बिहार के चुनाव एकदम जोर शोर से हो रहे हैं। एनडीए से लेकर सब ने अपने पूरे तौर से ताकत झोंकी है और यहाँ तक कि जो लालू की पार्टी यानी कि आरजेडी और अन्य दल हैं, उन कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, ये लोग भी मिल करके और एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए में नीतीश कुमार अभी तक मुख्यमंत्री हैं और वो किस तरीके से वहाँ पे उन्होंने रेवड़ियाँ बांटी हैं चुनाव के ठीक पहले, जो जनता को प्रलोभित किया गया है, महिलाओं के खाते में, ग्रामीणों के खाते में पैसे डाले गए, ये अलग मुद्दा बना हुआ है चुनाव में। और ऐसा कहा जाता है कि इससे मौजूदा सरकार को यानी कि एनडीए को सफलता मिल सकती है। लेकिन कब चुनाव होंगे? बिहार में 243 सीटों पर वोट होने हैं और इनका जो पहला वोट है वो पड़ेगा 6 नवंबर को और दूसरा वोट पड़ेगा 11 नवंबर को, यानी कि 2 चरण में चुनाव होंगे और सरकार बन के तैयार हो जाएगी 14 नवंबर को, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के हैप्पी बर्थडे के दिन बन जाएगी सरकार। अब हम बता दें थोड़ा सा मोटे तौर पे कि कुल कितनी सीटें हैं। 243 सीटें हैं बिहार में विधानसभा की। रिजर्व सीटों की संख्या है 38 और जो एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनकी संख्या, उन सीटों की संख्या है 2। इस तरीके से हम अगर ये बताएं कि बिहार में टोटल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 42 लाख के आसपास है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 92 लाख है और बची हुई महिलाएं हैं, यानी कि 3,49,000 के आसपास महिलाओं की संख्या है। और जो कि चुनाव की जो तारीखें हैं, जैसा कि आप जान चुके हैं कि किस तरीके से हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो मुख्य राजनीतिक दल यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो उनमें से जनता दल यूनाइटेड है, भारतीय जनता पार्टी है और आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टी में सीपीआई और सीपीआई-एमएल है, जन सुरक्षा पार्टी भी वहाँ चुनाव लड़ रही है, एलजेपी रामविलास की पार्टी है, रामविलास जिनका बेटा चिराग पासवान चुनाव लड़ रहा है, और एक और आरएलजेपी यानी कि पशुपति पारस गुट की पार्टी और है। इसी तरीके से ये तमाम खास पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जो वहाँ मुद्दे हैं युवाओं के हैं, बेरोजगारी के हैं, सुरक्षा के हैं, ये जो वहाँ बेइंतहा मुद्दे चल रहे हैं और जनता किस तरीके से वहाँ पर परेशान है और सरकार से कितनी खुश है, ये तो अब परिणाम ही बताएंगे। 6 तारीख को और 11 तारीख को 2 फेज चुनाव होने, 14 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। जनता बता देगी कि हम किससे खुश, किससे नाराज।